जय श्री राम। तो आइए आज कुछ ज्ञान की चर्चा न करके हम भौतिक जगत के अंधकारों की चर्चा करते हैं। आज के परिदृश्य में किस तरह के भौतिक अंधकार राष्ट्र को, समाज को, संसार को व्याप्त करके स्थित है, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम जो कुछ समाचार सुनने में आया कि झांसी के रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल में कुछ बच्चों का आग लगने से नवजात शिशु अग्नि की ज्वाला में जल करके भस्म हो गए, उसके लिए सबसे पहले बहुत दुखित मन से उस हॉस्पिटल के प्रशासन, उस हॉस्पिटल के जवाबदार लोगों की लापरवाही पर दुखद खेद व्यक्त करते हैं। दुखद खेद व्यक्त करते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं भी भला चल रही हैं जो बिल्कुल अंधेरे में स्वयं भी जी रहे हैं और अंधेरे में बहुत से लोगों का भविष्य भी रख करके इस तरह से अपना व्यवसाय चला रहे हैं। वहां आग किसी तकनीकी की वजह से लगी या किसी षड्यंत्र के तहत लगाई गई, वो तो जांच का विषय है। लेकिन वहां के मैनेजमेंट का, वहां के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो सच उजागर होकर के सामने आया, वहां का जो फायर एक्सटिंग्विशर था वो कब का एक्सपायर होकर के 2-3 साल पहले से एक्सपायर होकर के पड़े हुए हैं और उनकी कोई खबर लेने वाला भी नहीं है। ऐसे जगह पर किसी की जान क्या सुरक्षित रह सकती है? होना तो ये चाहिए कि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं उन्हें फायर एक्सटिंग्विशर का जो समाप्ति डेट है उससे 1 हफ्ते पहले ही सारे हॉस्पिटल का फायर एक्सटिंग्विशर बदली करके नया फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा स्थान है जहां बहुत सारे लोगों की जान की, माल की क्षति हो सकती है। ऐसे स्थान को पूर्ण रूप से सुरक्षित, हर तरह से चौकन्ना रह करके चलाने की, रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन ठीक है, आजकल अंधेर नगरी धमधुसन राजा का राज में बहुत कुछ गलत हो रहा है, जिसके बारे में अगर सच कहा जाए तो ऐसे लोगों को वैसे तो उचित है कि जवाबदार लोगों को फांसी की सजा दे देनी चाहिए, और अगर फांसी की सजा न भी दी जाए तो कम से कम आजीवन कारावास की सजा देनी चाहिए ऐसे जवाबदार लापरवाह लोगों को। जो जिंदगियां संसार में आई, संसार देखने समझने से पहले वो जिंदगियां अग्नि की ज्वाला में आहुति बन गई। इतना बड़ा जघन्य अपराध करने वाले लोगों के प्रति और क्या कुछ कहा जा सकता है?
तो हम उन नवजात शिशुओं के माता पिता को सांत्वना देते हुए ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि उन माता पिता को भगवान सहनशक्ति प्रदान करे, जिनकी ऐसी अपूरणीय क्षति हुई है और ऐसे दुखद दिन देखने को मिले हैं। भगवान उसे सहनशक्ति प्रदान करें ताकि वो इस अगाध दुख के सागर से स्वयं को निकाल करके किसी तरह संसार में पुनः अपने जीवन को स्थापित कर सके। तो दूसरी बात, आज भारतवर्ष में पुनः दूसरा महाभारत होने की कगार पर पहुंच चुका है। दूसरा महाभारत होने की दिशा में भारत अग्रसर हो रहा है। संयोगात कल अगर कुछ होता है, जिस तरह से ये गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से वक्फ बोर्ड की अपनी मनमानी कांग्रेस द्वारा जिस तरह का ये षड्यंत्र रच करके संविधान को दबा करके द्विविधान का निर्माण करके सामाजिक विषमता को उत्पन्न किया गया है, जिस तरह से सारे समाज को दबा करके किसी एक समाज को असीमित पावर दे करके इस तरह सर पे चढ़ा लिया गया है कि वो जब चाहे जिसकी चाहे उसकी प्रॉपर्टी को उंगली रख करके वो अपना बना सकता है। तो क्या ये वक्फ बोर्ड किसी मुगल आक्रांता से कम है? पहले के समय में मुगल आक्रांता आते थे और भारत को लूट करके जो कुछ भी पाते थे लेकर के जाते थे, जनधन की क्षति पहुंचाते थे। तो वो तो युग अब पुराना हो गया, लेकिन ये नवयुग जो है, इस नवयुग में क्या ये वक्फ बोर्ड नामक लुटेरा लोगों को कम लूट रहा है? लोगों की संपत्तियां गांव का गांव हड़प ले रहा है, जहां उंगली रख दिया वो उसका हो गया। ऐसा भी कोई नियम कानून होता है क्या? जो संविधान है, जो देश के प्रत्येक नागरिक को एक समान से देखने वाला संविधान है, वही तो सब पर लागू होना चाहिए, वही तो सबके लिए उचित होना चाहिए। इस तरह का द्विविधान जो कांग्रेस के द्वारा बना करके थोप दिया गया है, भारत की जड़ में जो जहर का बीज बो दिया गया है और वो आज वृक्ष का रूप धारण किया है, उसका दुष्परिणाम किस तरह से हो रहा है? पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ है और ऊपर से कुछ ठेकेदार ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे वक्फ बोर्ड को हाथ मत लगाना। क्यों भाई, क्यों? तुम सारे भारतवर्ष के लोगों को ब्लैकमेल करके उनकी प्रॉपर्टी को हड़पते रहो और कोई कुछ बोले ना? क्या तुम मुसलमान धर्म स्वीकार करके भारतवर्ष के ऊपर एहसान किए हो क्या? अपने पूर्वजों का अपमान किए हो, अपने राष्ट्र की सभ्यता संस्कृति का अपमान किए हो, अपने देश के इष्ट देवों का अपमान करके
तुम पराई सभ्यता संस्कृति को अपना करके यहां जो है हावी होने का प्रयास कर रहे हो। तुम्हारा ही चलेगा, तुम चाहो जिसका छीन लो वो चलेगा, लेकिन कोई अपनी वास्तविक संपत्ति की रक्षा भी न कर सके। और इसके बावजूद तुम धमकियां दे रहे हो, धमकियां दे रहे हो। जिन मुसलमानों को तुम भड़का रहे हो उन मुसलमानों के साथ क्या न्याय कर रहे हो? अगर कोई मुसलमान निसंतान है, उसको कोई संतान नहीं हुआ है, तो अपनी संपत्ति का मालिक वो मुसलमान है। वो चाहे तो अपनी संपत्ति वक्फ को बोर्ड को दान करे, और अगर न चाहे तो अपने वृद्धावस्था तक अपनी संपत्ति को किसी और को सौंप करके अपने जीविकोपार्जन का साधन प्रशस्त कर सकता है। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि जिसके पास कोई संतान नहीं है उस मुसलमान दंपति की संपत्ति को तुम जबरन वक्फ बोर्ड के नाम कर लोगे? तुम्हें किसने हक दिया है? क्या तुम गरीब मुसलमानों के साथ न्याय कर रहे हो? इतने गरीब मुसलमान इतने दुख दर्द का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन तुम्हारे कब्जे में है। उससे तुम कितना भाड़ा कमा रहे हो? क्या कभी गरीब मुसलमानों को किसी तरह का कोई लाभ पहुंचाते हो? क्या उनके भविष्य को सुधारने के लिए उनकी सुख सुविधाओं के बारे में कभी सोचते हो? क्यों सोचोगे? वो तो तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखते। वो तो तुम्हारे लिए केवल एक उन्माद में उबालने के लिए एक समूह है। उनकी मदद क्यों करोगे? तुम तो खुद मुट्ठी भर लोग स्वयं को अशरफ कहते हो, और बाकी भारत के जितने भी कन्वर्टेड हिंदू हैं, जितने कन्वर्टेड मुसलमान हैं, उनको तो तुम निम्न बना करके रखे हो। अपनी मस्जिदों में भी नहीं प्रवेश करने दोगे, उन्हें अपने साथ नमाज भी नहीं पढ़ने दोगे, उन्हें अपने श्मशान में दफन भी नहीं होने दोगे। घृणा तो इतनी करते हो, और उन मुसलमानों को भरमा करके, गलत प्रचार प्रसार करके, उनको उबाल करके मरने के लिए आग में झोंक रहे हो। लाभ उठाओ तुम, और मरने के लिए गरीब मुसलमानों को आग में झोंकते हो। क्या यही तुम्हारी मानवता है? क्या यही तुम्हारी श्रेष्ठता है? पंद्रह 20 करोड़ मुसलमान, 15-20 करोड़ मुसलमान में कुछ 50,000 मुसलमान ही ऐसे हैं जो 20 करोड़ मुसलमानों को अपनी मुट्ठी में करके रखे हैं। सारा लाभ स्वयं उठा रहे हैं और मुसलमानों को जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको आग में झोंक करके अपनी रोटी सेकते हैं। ऐसे लोग। लेकिन क्या कहा जाए, लोग जागरूक नहीं हैं, सच्चाई को समझ नहीं रहे हैं, इसलिए आग में कूद रहे हैं। आज भारत की जेलों में देखो तो 85-90% मुसलमान उबल उबल करके कैदी के रूप में नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हो रहे हैं। ये किसकी देन है?
इन्हीं असर मुसलमानों की देन है। यही उनको उबाल उबाल करके उनसे अपराध कराते हैं और अपराध कराने के बाद उन्हें जेल में पहुंचाते हैं। इसके जवाबदार यही मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर विदेशी मुसलमान हैं, जो विदेशी लोगों के इशारे पर चलते हैं और भारत के मुसलमानों को अपनी मुट्ठी में करके यहां राजनीति की रोटी सेकते हैं। यही मुट्ठी भर विदेशी मुसलमान हैं जो भारत पे शासन कर रहे हैं। तो ठीक है, उनका अपना नजरिया है, उनका अपना समाज है, लेकिन एक उचित होता है, एक अनुचित होता है। संविधान को इतने बड़े बड़े विद्वान लोग मिलकर के जो बनाए, सोच समझ के बनाए, हर समाज के हर तबके के लिए क्या कुछ उचित होगा, क्या कुछ उचित नहीं होगा, उसके ऊपर गहन अध्ययन करके संविधान का निर्माण किया गया है। और देश सुचारू रूप से चल सकता है तो संविधान से ही चल सकता है। अब संविधान के इतर दुविधान मनमाने ढंग से बना करके विधान को जो थोप गया है, यही सबसे उपद्रव का कारण बना हुआ है। और आज भारतवर्ष में उपद्रव और अशांति का माहौल व्याप्त है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से किसी मुसलमान को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से मुट्ठी भर मुसलमान हैं जो लाभ कमा रहे हैं, करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं। गरीब मुसलमान को उसमें से एक वक्त की रोटी की भी व्यवस्था नहीं हो रही है, लेकिन गरीब मुसलमानों को भड़का करके आग में झोंक करके अपनी रोटी सेक रहे हैं। ऐसे मुसलमानों को तो तत्काल उठा करके जेल में बंद कर देना चाहिए और ऐसे भड़काऊ बयान देने वाले लोगों को आजीवन कारावास की सजा देना चाहिए, कम से कम आजीवन कारावास की सजा देना चाहिए। लेकिन क्या कहें, हमारे भारत का उत्थान दिन दूना रात चौगुना तो हो रहा है, सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन जो सबसे आवश्यक चीज है वो नहीं हो रहा है। ये लचर नियम कानून, आदम जमाने का ये जो नियम कानून कायदा चल रहा है, इतने संसद में बैठ करके मलाई खा रहे हैं। आज 10 वर्ष से भाजपा का राज है, भाजपा बहुत अच्छा शासन चला रही है, कैसे कह सकते हैं? 10 साल हो गया, कितने ऐसे नियम कानून हैं जिनकी धज्जियां उड़ा करके अपराध किए जा रहे हैं। क्या इन नियम कानूनों को बदल करके सख्त नियम कानून सरकार नहीं बना सकती? क्या देश जल करके राख हो जाएगा तो तुम्हारी उन्नति, तुम्हारा ये सब काम आएगा क्या? तो सबसे पहले समाज किस तरह से सुचारू रूप से चल सके उसकी व्यवस्था करना चाहिए। बाकी विकास बाद में करोगे तो भी चलेगा, लेकिन सबसे पहले समाज सुस्थिर कैसे रहे उस चीज की व्यवस्था करना चाहिए। सड़े गले कानून आदम जमाने के पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से अपराधी अपराध करते हुए धड़ल्ले से जो है मुस्कुरा रहे हैं, कोर्ट उसका नाजायज फायदा उठा रही हैं, लोग उसके शिकार बन करके लाचार बेबस जिंदगियों में परेशान हो रहे हैं। ऐसे नियम कानूनों में सख्त नियम कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता है? इतने संसद जाकर के वहां क्या कर रहे हैं? उनको क्या इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता नहीं है? भारत का एक बहुत विशाल तबका मुकदमा में फंसा हुआ है। 20-20, 25-25, 30-30 साल से मुकदमा चल रहा है। जज लोग तत्काल जहां माल पानी की ज्यादा व्यवस्था होती है उस चीज की सुनवाई करते हैं,
लेकिन जो गरीब जनता दौड़ दौड़ के चप्पल घिस करके मर रही है, क्या उचित है क्या अनुचित है, उसके ऊपर कभी विचार करके उसका फैसला देने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनसे उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है ना, इसलिए उसके ऊपर विचार नहीं करते हैं। और स्वयं में स्वयं सब स्वतंत्र है, स्वयं राजा है। क्या करना है, भारत की मूर्ख जनता का तो टैक्स का पैसा लेकर के कार कोठी बंगला का ऐश ले ही रहे हैं, और उस पर भी उनको संतोष नहीं है, ऊपर की थोड़ा कमाई जरूरी है। क्यों? कुबेर बन के यहां शाश्वत काल तक रहना चाह रहे हो क्या? तो सब गलत ही गलत हो रहा है, सब गलत ही गलत हो रहा है। जैसे किसी के ऊपर कोई अंकुश ही नहीं है। सब अपनी तरफ से सब मनमानी ही करते जा रहे हैं, और प्रजा बेवजह मर रही है, प्रजा जो है परेशान हो रही है। अभी सनातन धर्म संसद के लिए दिल्ली में सभा आयोजित की गई, वहां भी विचार विमर्श हो रहा है। अब सनातन धर्म परिषद का बोर्ड बनाने के लिए मांग हो रही है। ये कहां तक उचित है, ये कहां तक जायज है? तो आज ये बोर्ड बनाने की आवश्यकता क्यों लोग महसूस कर रहे हैं? क्योंकि कोई है उनके सर पे जो है अधर्म और अनीति करके चढ़ा हुआ है, उनके साथ अन्याय कर रहा है, उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, उसे असीमित पावर दे दिया गया है, उनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं, उनके मंदिर उनसे छीन लिए गए हैं। आज उनकी तरफ से बोलने वाला कोई दूसरा है नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदू सज्जन समाज है, क्योंकि हिंदू सीधा साधा समाज है, क्योंकि हिंदू शांति प्रिय है, क्योंकि हिंदू किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। इसका मतलब जो सीधा साधा हो उसको जीने ही नहीं दोगे, उसके सर पे चढ़ करके राज करोगे। तो इतना दिन राज करके अभी जी नहीं भरा, अभी भी तुम हिंदुओं को मिटा करके खुद ही जीना चाहते हो क्या? क्या सचमुच तुम में इतनी अच्छाई है कि तुम ही रहने लायक हो, हिंदू रहने लायक नहीं है? तो तुम्हारी अच्छाई तो माना कि भारत नहीं पहचान पा रहा है। तुम कितने अच्छे हो और कितने बुरे हो इस संसार में देखने को मिल रही है। जहां कोई हिंदू नहीं है वहां क्यों आपस में कट के मर रहे हो? वहां क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे बन के जी रहे हो? वहां क्यों नहीं शांति से रहते हो? वहां कौन तुम्हारा हिंदू शत्रु है? पाकिस्तान में तो पूरे हिंदुओं को खा करके खत्म कर दिए, बांग्लादेश में भी पूरे हिंदुओं को खाकर खत्म कर दिए। अब क्या भारतवर्ष के हिंदुओं को भी खा करके खत्म करना चाह रहे हो क्या? क्या तुम ही सबसे अच्छे हो क्या? क्या हिंदू इतने बुरे हैं क्या? तो सोचो, विचार करो, कहां क्या गलत हो रहा है, समाज किस दिशा में अग्रसर हो रहा है। आज लोग अपने वोट बैंक के लिए मुसलमान के नेता मुसलमान लोगों को भड़का रहे हैं, और हिंदुओं के नेता हिंदू को एकत्रित करने के लिए अपनी जुगाड़ लगा रहे हैं। तो ठीक है, आज अगर कौरव पांडव का दल भारतवर्ष में पुनः बन गया है तो ठीक है,
लेकिन इसका कल दुष्परिणाम जो होगा उसके जवाबदार कौन बनोगे, ये भी तो बताओ। क्या सत्ता कुर्सी पाकर के तुम तो राज भोगने चले जाओगे, लेकिन जो लोग इस महाभारत के युद्ध में मारे जाएंगे, जिनका परिवार उजड़ जाएगा, उनके लिए क्या प्लान बना करके रखे हो, उनके लिए तुम लोग क्या सोच रहे हो। तो ऐसी अधर्म अनीति का माहौल जो ये ठेकेदार लोग, नेता लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, बना रहे हैं, ये हिंदुओं को और मुसलमानों को दोनों के शत्रु हैं। इस तरह का माहौल बना करके, आपस में लड़ा करके किसी को दुख दर्द की हालत में पहुंचाना उचित नहीं है। इसके ऊपर तुम ही लोग तो देश के अगुवा हो ना, तुम ही लोग तो बुद्धिजीवी हो ना, तो तुम लोग क्या सोच रहे हो? प्रजा को क्या भेड़ बकरी समझ रहे हो क्या, कि जब जी आएगा तब काट करके तुम खा लोगे? इसी प्रजा की बदौलत तो तुम कुर्सी पाए हो, इसी प्रजा की बदौलत तो कार कोठी बंगले का ऐश कर रहे हो, और इसी प्रजा को तुम भेड़ बकरी समझ करके आग में झोंक रहे हो। तो इसके लिए प्रजा को स्वयं सोचना पड़ेगा, प्रजा को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। इस संसार में जितना भी धर्म की लड़ाई हो रही है, सब मिथ्या लड़ाई है, सब मिथ्या लड़ाई है। इस संसार में कभी कोई एक भी व्यक्ति किसी धर्म से नहीं तरा है, किसी धर्म की वजह से वो नहीं तरा है, और अपने सत्कर्मों से इस संसार में तरा है, अपनी मानवता से, अपनी उदार वृत्ति से इस संसार से तरा है। आध्यात्मिकता की ऊंचाई पर पहुंच करके उस सुप्रीम पावर का दीदार करके जो ससीम से असीम की परिधि में पहुंच चुका है, वो स्वयं की तपस्या से पहुंचा हुआ है, किसी धर्म की वजह से नहीं पहुंचा हुआ है। भगवान एक विषम पहेली है, ईश्वर तत्व एक विषम पहेली है, जिसे सारा संसार खोजने में व्यस्त है, लेकिन 99% लोग उसे समझने में असफल साबित हो रहे हैं। वास्तविक श्रद्धा भक्ति, वास्तविक कर्तव्य बोध, वास्तविक मानवता, वास्तविक उपलब्धि क्या कुछ है, लोग इस रहस्य को समझ ही नहीं रहे हैं, अंधेरे में दौड़ रहे हैं, और स्वयं और औरों का भी जीवन गर्त में ढकेल रहे हैं। यही देखने को मिल रहा है। धर्म से किसी का कल्याण नहीं होता है, अपने सत्कर्म से, अपनी मानवता से, अपने उच्च आचार विचार से लोगों का उत्थान होता है। धर्म किसी का कोई उत्थान नहीं करता है। और आज सारे संसार में धर्म की ही लड़ाई, जहां देखो धर्म की ही लड़ाई। हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है। अरे ठीक है, धर्म तो अपनी जगह है, लेकिन तुम में कितनी श्रेष्ठता है, तुम में कितनी श्रेष्ठता है, तुम में कितनी सूझबूझ है, कितनी तुझमें समझदारी है। स्वयं को तो देख, तू कितना बुद्धिजीवी है। ईश्वर तो कण कण में समाया हुआ है। इस संसार के अंदर जितने भी रूप हैं, सब ईश्वर के ही रूप हैं। तो उस रूपों को किस दृष्टि से देख रहा है? क्या तू अद्वैत भाव में स्थित है या द्वैत भाव में स्थित है? द्वैत दृष्टि से संसार को देख रहा है और स्वयं को धर्म का ठेकेदार बता करके मूर्खों से पूजा ले रहा है। यही मानवता है, यही सभ्यता है।
मानवता का विकास नहीं, मानवता का पतन हो रहा है, मानवता का महापतन हो रहा है। सच्ची मानवता की तरफ अग्रसर होने वाले लोग मुट्ठी भर हैं, मुट्ठी भर। लेकिन अधर्म अनीति में भटकने वाले लोग असंख्य हैं, अनंत हैं, जो वास्तविकता से बहुत कोसों दूर भटक रहे हैं। जीवन की वास्तविकता क्या है उसका उन्हें बोध नहीं है। दिखावे के लिए स्वयं को तो बड़ा श्रेष्ठ दिखा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ईश्वरीय गुण का लेश मात्र भी अंश दिखाई नहीं देता है। तो ये आजकल माहौल चल रहा है। हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, बौद्ध भाइयों से, यहूदियों से, जैन धर्मियों से, बाकी अगर कोई और छूट रहे हैं तो उनसे भी हमारा यही निवेदन है कि भाई इस तूफान के अंदर सूखा पत्ता बनकर के उड़ो मत, अपनी स्वयं की बुद्धि का प्रयोग करो। इस तूफान के अंदर अगर घर से निकल करके आनंद लेने का कोशिश करोगे तो इस तूफान में उड़ जाओगे। इस तूफान में उड़ने की जरूरत नहीं है। अरे अभी अभी एक कोई है मुसलमान लीडर, नोमान करके, ऐसा कुछ नाम है, नोमान करके। वो बोल रहा है कि जो मुसलमान भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बहिष्कार करो, उनका हुक्का पानी बंद करो। ऐसे भी बयान दे रहे हैं लोग और प्रशासन उनका कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अरे वोट है, वोट में दी जाती है। हर व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद है। वो इस तरह से किसी के हक का हनन करने वाला इस तरह से दहाड़ रहा है और प्रशासन हिजड़ा बन करके उसकी दहाड़ को सुन रहा है और उसे बाहर खुला छोड़ के रखा है। ऐसे लोगों को तत्काल उठा करके जेल में नहीं डालता है। हर व्यक्ति स्वयं में स्वयं स्वतंत्र है। वो किसी को भी, जिसको वो अपने विचार से उचित समझेगा उसे वो वोट देगा, जिसका नेतृत्व सही समझेगा वो उसे वोट देगा। और इस तरह से धमकी दे करके, लोगों को डरा करके किसी का वोट तुम लेना चाहोगे और उसकी पूरी मलाई तुम खाओगे और लोगों को भयभीत करके रखते हो। आज भी वही मुगल सल्तनत का राज चला रहे हो क्या? आज भी मुसलमानों को डरा करके, उनको अपने मुट्ठी में रख करके उनको जीने के लिए मजबूर करके रखना चाह रहे हो क्या? अरे मेरा तो कहना यह है कि जितने भी भारतवर्ष के अंदर मुसलमान है वो 99% मुसलमान कन्वर्टेड हिंदू हैं और ये बेवजह ऐसे दलालों के हाथ में पड़ करके बेवजह परेशान हो रहे हैं। मैं तो ये आह्वान करता हूं कि भारतवर्ष के सारे कन्वर्टेड हिंदू जितने भी मुसलमान बने हुए हैं, एक तरफ घर वापसी करके अपने घर में आ जाएं और अपने देश में शान से, सकून से सीना उठा करके सम्मान के साथ अपना जीविकोपार्जन करें। संसार का सारा विवाद ही नष्ट हो जाए। ये जितने भी ठेकेदार हैं, ये जितने भी विदेशी मुल्ला ठेकेदार बन के आए हैं, जितने भी अपनी मुट्ठी में मुसलमानों को करके उनको यातना भोगने के लिए परेशान कर रहे हैं, सारे मुसलमान अगर एक साथ अपने पुनः घर वापसी करके पुनः अपने घर वापस लौट आते हैं तो ये जितने भी ठेकेदार हैं
इनको मारने की आवश्यकता है नहीं है, ये अपने आप बिना मारे ही समाप्त हो जाएंगे और मुंह छिपा करके भागेंगे, कहीं अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। लेकिन हमारे देश के कन्वर्टेड हिंदुओं की एक कमी है जो इस तरह से इनको सर पे चढ़ा के रखे हैं और पता नहीं इनसे अपने भविष्य की क्या उपलब्धि पाना चाह रहे हैं, जबकि ये सब के सब मुसलमानों को ब्लैकमेल करके खुद मलाई खा रहे हैं। मुसलमानों को किसी तरह का कोई लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं। ऊपर से ये स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं और भारत से जो कन्वर्टेड हिंदू हैं, जो मुसलमान बन गए हैं, इनको ये निम्न समझते हैं, इनको ये पसमानदा की श्रेणी में समझते हैं, इनको ये अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देता है, ये अपने मस्जिद में इनको नमाज नहीं पढ़ने देते, ये स्वयं को इतने उच्च समझते हैं। लेकिन इन्हीं भारतीय मुसलमानों को आग में झोंक करके अपनी रोटी सेकते हैं। वाह, क्या दशा है। न हिंदू धर्म, न मुसलमान धर्म, न ईसाई धर्म, संसार का कोई धर्म आपको नहीं तरा सकता है। और जब आप तरोगे तब आप अपने सत्कर्मों से ही तर पाओगे। यही अकाट्य सत्य है। किसी धर्म के द्वारा तुम संसार से तर नहीं सकते। इस भौतिक परिधि, इस द्वैत दृष्टि को परिवर्तित करके अद्वैत दृष्टि को तुम तभी प्राप्त करोगे जब स्वयं की तपस्या करोगे, स्वयं सत्कर्म को करते हुए स्वयं को निर्मल बनाओगे, स्वयं को आध्यात्मिक ऊंचाई पर उठाओगे, तभी आपके जीवन का कल्याण संभव है। उसके पहले आपके जीवन का कोई कल्याण संभव नहीं। यही अकाट्य सत्य है। समझ सको तो समझो, नहीं तो इसी उहापोह में अगर स्वयं की आहुति देना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन भारत का एक नागरिक होने की वजह से, भारतवर्ष की एक इकाई होने की वजह से लोगों को समझाना, लोगों को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करना, यह मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूं। इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं। अगर हमारे समझाने में कोई त्रुटि हुई हो, किसी को बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन यह माहौल देख करके ऐसा ही लगता है कि जैसे किसी घोर जंगल में होड़ मची हुई है, एक जीव दूसरे जीव को दौड़ा दौड़ा के पकड़ के खा रहा है। मार काट, अशांति का माहौल जिस तरह से जंगल में हुआ करता है, ठीक उसी तरह आज इस सभ्य समाज में, इस संसार के अंदर जहां मानव लोग निवास करते हैं, लेकिन उन मानवों में किसी तरह की मानवता नहीं दिख रही है। मानवता कम, दानवता विशेष दिख रही है। इसलिए हमें इस तरह बोलना पड़ रहा है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, लेकिन हमारा यही निवेदन है कि अपने जीवन को, अपने अपनों के जीवन को, अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से चलाने में ध्यान दो। इस माहौल के अंदर उबल करके स्वयं को नष्ट करने से बचो, यही हमारा निवेदन है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।